चाहते हैं, जैसे कि बड़ा सामान का बात किया आपने, तो टीवी फ्रिज के भी दाम घटे हैं। जी जी एकदम बिल्कुल घटे हैं मैडम, सब में घटे हुए हैं। तो हम लोग खुद ट्राई किए हैं। हाँ तो इस साल क्या आप लोग उस चीज का फायदा उठा पा रहे हैं कि हाँ? एकदम 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 फायदा सभी को है, कस्टमर का भी है, दुकान वाले को भी फायदा है, सबको फायदा है इसके में। चमक तो दिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक किसी भी चीज़ में किसी तरह का भी रेट कटौती नहीं हुआ है। आज से 4 महीना पहले भी हम लोग परचेजिंग करने आए थे, जो रेट था अभी भी वही रेट है। जीएसटी का बोला कि उत्सव है, जीएसटी 2.0 उत्सव की तरह हम मनाया। लोग को तो अभी तक कोई फायदा नहीं मिला जीएसटी का। कि एक नेता है, प्रचलित नेता है रवि किशन, उनका बयान आया है कि 100 की चीजें 50 से 40 रुपए में ऐसा ही कर दी बयान गई आएगा, है। वो सब संसद में ठीक लगता है बयानबाजी। रियलिटी में रवि किशन को बोलिए अगर मार्केटिंग करे ऐसे आगे, तो पता चले क्या चीज का दाम कम। कोई भी योजना सरकार जो भी लाती है वो तुरंत लागू नहीं हो पाता, क्योंकि जो भी स्टॉक्स है कंपनी ऑलरेडी पहले से स्टॉक्स को मेंटेन करके चलता है। अभी कुछ समय पहले रवि किशन नेता है और अभिनेता भी है, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने एक बयान दिया था कि ये जो नया जीएसटी 2.0 आया है, इससे जो 100 रुपए की चीज है उसे सीधे 50 और 40 रुपए घटा दिया गया है। नहीं, पटना में इलेक्शन है, हो सकता है ये एक लॉलीपॉप जैसा, क्या बोलेंगे, एक बच्चे को जैसे लॉलीपॉप दिया जाता है ना चुप कराने के लिए, हो सकता है वहाँ का जनता को खुश करने के लिए थोड़ा सा लॉलीपॉप फेंका है। 12% का 5% में आ जाएगा तो रेट में परिवर्तन होगा। इससे आपको क्या फायदा होगा? जो 12% होगा सब तो कम होगा ना रेट। हाँ। वो सबका एमआरपी गिरेगा जो इतना बढ़ा हुआ। तो इसके लिए आप लोग तैयार है कि एकदम एक ही बार सरकार, जैसे अभी त्योहार चल रहा है तो लाया है, तो ठीक अच्छा है, धीरे धीरे हो जाएगा। आदमी लोग सब जैसे होता है ना, चलते फिरते सब हो जाएगा। आप भी एक ग्राहक है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों के बीच में उत्साह है इस चीज को? बहुत बहुत उत्साह है भाई, हम तो लेने आए, हमें 10,000 छूट 15,000 छूट मिल रहा, इससे बड़ी और क्या होना चाहिए। पक्ष जो बोलती है कि नहीं सरकार तो बस बोलने के लिए है, ये कर रहे वो कर रहे, इससे विपक्ष काम है, लोगों को गुमराह करना। सरकार जो कर रहा है ना वो सही काम कर रहा है, हम सब उनके साथ हैं। इसलिए बीजेपी एक पार्टी है, बाकी जितनी भी पार्टी है एक ही पार्टी के पीछे गिरा हुआ। क्यों? अरे तुम में हिम्मत है, तुम भी करके दिखाओ। दुर्गा पूजा का आगमन पूरे देश भर में हो चुका है। इसी के साथ साथ भी बाजारों पर त्योहारों का रौनक देखने को पाया जा रहा है और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 को भी लागू कर दिया है, जिसके तहत बहुत सारी सामान, वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो जाए या फिर रोजमर्रा में इस्तेमाल करने वाले सामानों पर जीएसटी 2.0 का असर दिखा है, जिससे कि मिडिल क्लास फैमिली को और गरीबों को फायदा होगा। यानी कीमतों में कटौती हुई है और बहुत सारी कीमतें बदल दी गई है। तो आइए इसकी असलियत को जमीनी स्तर पर जानते हैं। अभी हम मौजूद है साक्षी मार्केट, जमशेदपुर का सबसे अस्त व्यस्त और सबसे बड़ा बाजार कहा जाने वाला साक्षी मार्केट में अभी हम खड़े हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, व्यापारियों से बात करते हैं और असलियत में देखते हैं कि क्या जमीनी तौर पर ये जीएसटी 2.0 उत्सव की तरह मनाया जा रहा है या फिर ये बातें सिर्फ पॉलिटिकल बयान की तरह साबित हो रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि वो सब कोई गेर नहीं करते ही नहीं, उसमें इतना ध्यान देता ही नहीं है। कोई बड़ा सामान हो तो आदमी को पता चलता है जीएसटी के बारे में। तो आप लोग चाहते हैं, जैसे कि बड़ा सामान का बात किया आपने, तो टीवी फ्रिज के भी दाम घटे हैं। जी जी एकदम बिल्कुल घटे हैं मैडम, सब में घटे हुए हैं। तो हम लोग खुद ट्राई किए हैं। हाँ तो इस साल क्या आप लोग उस चीज का फायदा उठा पा रहे हैं कि हाँ? एकदम 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 ये सही बात है, सब में घटे हुए हैं, कपड़े वगैरह में भी घटे हुए हैं। कपड़े में कैसे जीएसटी के रेट कट ऑफ हुए तो कितना फायदा मिल रहा है? ने जो जीएसटी पहले आपको लगता था 18%, वो अभी आपका आ गया 12% में। जो 12% था वो आपका 5% में आ गया, 5% में आ गया। हर चीज़ में दाम घटा हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारा आदमी को इसका बारे में नॉलेज नहीं है, समझता नहीं है जीएसटी के बारे में, तो उसको आइडिया नहीं, उनको जानकारी नहीं, इसके वजह से बोलते हैं कि जीएसटी नहीं है। फायदा तो सभी को है, फायदा सभी को है, कस्टमर का भी है, दुकान वाले को भी फायदा है, सबको फायदा है इसके में। और एक चीज था, जैसे कि सरकार का ये भी कहना है, अभी कुछ दिनों से 5 बजे मोदी जी आए थे एक प्रोग्राम में, उन्होंने बताया कि हमें चिप से लेकर शिप सब कुछ अपने देश में बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जी जी स्वदेशी चीजों के ऊपर ज्यादा रुझान दे पब्लिक। इसको आपको क्या लगता है, ये मार्केट में कितने हद तक फैला है? नहीं, ये तो इसके बारे तो काफ़ी कहना जैसे है कि बहुत ज़्यादा ही फायदा, मतलब ये है कि हमारा ये इंडिया के जो बाहर से आइटम जो आते हैं ना, उसको वैल्यू कम देना है और हमारे जो इंडियन का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आप सपोर्ट करते हैं? जी 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 इसके लिए तो मैंने बहुत सपोर्ट करता है। चमक तो दिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक किसी भी चीज़ में किसी तरह का भी रेट कटौती नहीं हुआ है। आज से 4 महीना पहले भी हम लोग परचेजिंग करने आए थे, जो रेट था अभी भी वही रेट है। मोटा मोटी अगर किसी में दाम कमा है तो ब्रांडेड चीज़ों में कमा है, जैसे कि जो पैकेजिंग आइटम है, जैसे
हॉर्लिक्स वगैरह हो गया या कोई पैकेजिंग आइटम है, उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल रहा है। नहीं तो कपड़ा, जूता, चप्पल और सब में तो जैसा रेट था अभी वैसे ही है। और अगर बोला जा रहा दुकान वाला को तो बोल रहा हम लोग को अभी हुआ नहीं है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे होगा उसको धीरे धीरे हम लोग भी करेंगे। और क्या, हम लोग को तो स्टॉक है ऑलरेडी, ये जब कमेगा, सरकार कमाएगा तब हम लोग कम करेंगे। तो जैसे अभी हम लोग अभी बच्चा के लिए कपड़ा लिए तो हम लोग 4 महीने पहले जो रेट में लिए थे आज से वही रेट में लिए हैं। सर वो दुकान वाला बोल रहा है अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, 1 से 2 दिन में थोड़ी मेरा सारा स्टॉक निकल गया, तो क्या बोलेंगे, चल रहा है, जब होगा तो होगा। तो मतलब ये जो जीएसटी का बोला कि उत्सव है, जीएसटी 2.0 उत्सव की तरह हम मनाए। लोग को तो अभी तक कोई फायदा नहीं मिला जीएसटी का। ऐसा कोई 100 रुपये का चीज 80 रुपये में तो अभी तक नहीं करते हम लोग। कोई पैकेजिंग आइटम जैसे किसी में उसमें 1% 2% 100 रुपये का चीज 98 हो गया, तो वो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला बात नहीं है। अगर कोई 100 का चीज 50 में मिलता तब समझते भाई चलो हम आम आदमी को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ऐसा अभी तक तो कोई बेनिफिट मिला नहीं है। अभी एक नेता है, प्रचलित नेता है रवि किशन, उनका बयान आया है कि 100 की चीजें 50 से 40 रुपए में ऐसे ही कर दी बयान गई आएगा, है। वो सब संसद में ठीक लगता है बयानबाजी। रियलिटी में रवि किशन को बोलिए पर मार्केटिंग करे ऐसे आगे, तब पता चले क्या चीज का दाम कम रहा है। नहीं तो कोई दुकानी को तो हमको नहीं लगता कि 100 का चीज 50 में कोई बेच रहा हो। अभी तक तो ऐसा कुछ मतलब नहीं ये है। बस हवा हवाई बातें ही लग बस होगा, लेकिन ऐसे तुरंत में तो नहीं हो रहा है अभी। भले ये नहीं हो दिवाली तक मोटा मोटी हो जाए, लेकिन अभी प्रेजेंट में तो किसी भी चीज का दाम 100 रुपए का 99 भी नहीं हुआ है। कोई पैकेजिंग आइटम 1-2 चीज में हुआ है, लेकिन नहीं तो सरकार तो ये भी बोल रही है कि अगर कोई पैकेजिंग आइटम में पुराने रेट है आप उसको बोलिए। हुआ है। हम कोई चीज, अब कोई दुकान तो झगड़ा करेंगे क्या? हम किसी को एमआरपी 45 वो बोलेगा हम 45 में बेचेंगे, तब क्या बोलेंगे उसको? जीएसटी कम हो गया 40 में दो, मत लो भाई। तो क्या सरकार तो बोलेगी, तो सरकार को इसको डायरेक्ट अभी तक कुछ बेनिफिट वाला बात नहीं हुआ है। जब होगा तो खुशी होगा, हम लोग भी बोलेंगे। लेकिन अभी 10,000 का शॉपिंग किए हैं हम लोग आम आदमी, तो लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिला है। सरकार बोल रहे थे कि त्योहार आते साथ ही हम लोग लागू कर देंगे कि हाँ दाम चेंज हो जाएगा, पैकेजिंग। कोई भी योजना सरकार जो भी लाती है वो तुरंत लागू नहीं हो पाता, क्योंकि जो भी स्टॉक्स है कंपनी ऑलरेडी पहले से स्टॉक्स को मेंटेन करके चलता है। कि जब आप लॉकडाउन था तो आप देखे होंगे कि 3 महीना का स्टॉक मैनेज था, तब जाके हर आदमी को हर एक चीज़ मिला था। अगर फैक्ट्री बंद था या वर्कर काम नहीं कर रहे थे फिर भी सब चीज़ मिला था। अभी कुछ समय पहले रवि किशन नेता है और अभिनेता भी है, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने एक बयान दिया था कि ये जो नया जीएसटी 2.0 आया है इससे जो 100 रुपए की चीज है उसे सीधे 50 और 40 रुपए घटा दिया गया है। ये गरीबों और मिडिल क्लास लोगों के लिए एक तोहफा है। इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, पटना में इलेक्शन है, हो सकता है ये एक लॉलीपॉप जैसा, क्या बोलेंगे, एक बच्चे को जैसे लॉलीपॉप दिया जाता है ना चुप कराने के लिए, हो सकता है वहाँ का जनता को खुश करने के लिए थोड़ा सा लॉलीपॉप फेंका है। लेकिन हो सकता है इसके इलेक्शन के बाद ही आप देखिएगा इसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, समझे ना, आपको पता चल जाएगा। मतलब पॉलिटिकली ये बस एक हवा हवाई फैल रहा है हाँ, सरकार की कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट देख रहा हूँ बहुत सारा चीज में 10 का बिस्किट 9 में आने वाला है। आप बताइए 1 रुपए के चेंज के लिए दुकानदार को कितना मशक्कत करना पड़ेगा। तो सरकार अभी जो जीएसटी 2.0 लाई है, लागू कर रही है, इसको उत्सव की तरह मनाने को कह रही है। और कपड़ों के रेट भी घटे हैं, स्लेब घटे, 18 वाले 12 में आ गए हैं और 12 वाले 5 में। उससे आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है? आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से सरकार क्या क्या नया परिवर्तन कर रही है कि व्यापारियों को भी इसको समझने में और लेके चलने में आसानी हो? आसानी तो होगा ही, इसमें बाजार में भी फर्क पड़ा है काफी। बाजार में कैसा टाइप का फर्क पड़ेगा? 12% का 5% में आ जाएगा तो रेट में परिवर्तन होगा। इससे आपको क्या फायदा होगा? जो 12% होगा सब तो कम होगा ना रेट, वो सबका एमआरपी गिरेगा जो इतना बढ़ा हुआ। जनता को तो फायदा होगा, आपका व्यापारियों को टैक्स का भी तो हिसाब, जीएसटी का जो टैक्स होता है वो निकलता है रिसीप्ट, उसको भी तो देखना है। इसको लेकर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप खुश है खुश। और परिवर्तन दिख रहा है मार्केट में? हम लोग का ट्रेड में जो मीठा दुकानदार है, हम लोग जीएसटी अपने से देते थे, कोई कस्टमर से कभी कलेक्शन नहीं हुआ। तो अभी भी वो जो नियम है, जो उन लोग परसेंटेज रखा है वो हम लोग को देने पड़ेगा साल में, है ना। हम लोग पहले क्या था, कस्टमर से जो कलेक्शन होता हम लोग नहीं करते थे, तो उसके लिए रिसीट देने पड़ता। हम लोग अलग अलग चीज़ का अलग अलग जीएसटी है, हम लोग नहीं दे पाते हैं, दिए भी नहीं। हम लोग जीएसटी अपने से भर देते थे, हमारे तरफ से हमने भर देते। अभी जो नया कानून आएगा इसमें जैसे उन लोग डिमांड करेंगे, वो पूरा पेपर आने के बाद मुझे पता चलेगा क्या है नहीं है। तो इसके लिए आप लोग तैयार है कि एकदम एक ही बैग सरकार, जैसे अभी त्योहार चल रहा है तो लाया है, तो ठीक, अच्छा है, धीरे धीरे हो जाएगा। आदमी लोग सब जैसे होता है ना, चलते फिरते सब हो जाएगा। अभी जैसा मिठाई दुकान में लूट मार नहीं है, अभी गाड़ी के लिए लूट मार है, कपड़ा के लिए लूट मार है, तो अभी धीरे धीरे सब। हाँ,
घाटा है तो बहुत अच्छा हुआ, पब्लिक के लिए अच्छा, हम लोग के लिए भी अच्छा है ना। तो हम लोग को अगर कमती दाम में सामान मिलेगा तो हम भी कमती दाम में बेचेंगे। दूध दही का दाम भी कम हुआ है तो हाँ, उससे हो थोड़ा जाएगा। फर्क पड़ रहा है। ना दूध दही का दाम उन लोग का जो ब्रांडेड है ना, उन लोग का बनाने का तरीका है, उन लोग का जो सिस्टम है, हम लोग का भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हम कम दाम में हमको सामान मिलता तो हम क्यों कम दाम में नहीं बेचेंगे, है ना। जैसे अभी दुर्गा पूजा चल रहा है तो इस टाइम तो व्यापारी जो भी हो, मीठा का दुकान की हो, कपड़ा, सब अपना भी देखते हैं मुनाफा कि हाँ अच्छा से हो, हाँ। हम लोग का भी घर परिवार चले और जनता को भी सुविधा मिले। एकदम सुविधा। इसको देखते हुए अगर ये जीएसटी लागू हुआ है तो आप लोगों को इससे फायदा है कि नुकसान है? हम लोग का फायदा है, जनता का फायदा होगा तो हमारा भी तो फायदा होगा, क्योंकि उनका पास कम में उनको मिलेगा तो जरूर लेने आएंगे, हम और बेचेंगे, नेचुरली नंबर सेल्स बढ़ जाएगा, बढ़ जाने से हमारा फायदा है। अभी हम जमशेदपुर के नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में मौजूद हैं। यहाँ पर कस्टमर्स की काफ़ी संख्या देखने को पाई जा रही है। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद क्या क्या परिवर्तन आया है और लोग किस तरीके से इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं या खरीदारी कर रहे हैं, उसे हम आपको दिखाएंगे और उनकी राय भी जानेंगे इस जीएसटी 2.0 को लेकर। ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली से है और उत्सव के मौके पर, त्योहारों के मौके पर उनको किस तरीके से इसका लाभ मिल रहा है, सरकार का ये जो नया पहल है इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, उसे हम आज आपको दिखाने वाले हैं। चलिए लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि ज़मीनी तौर पर जीएसटी 2.0 किस तरीके से काम कर रही है। सर, जैसे जीएसटी 2.0 लागू हो गया है और उसके हिसाब से 28% स्लैब में जो सामान मिलती थी, टीवी हो गई, फ्रिज हो गई, एसी हो गई, वो सीधा 18 में आ चुकी है और बहुत सारी चीज़ों की जो दाम है वो कम हो चुके हैं। उसके बारे में आपको क्या लगता है कि सच में ये जो बातें हैं, ये जो सरकार बोल रही है, ये हकीकत में जमीनी स्तर पर दिख रहा है काम होते हुए और लोगों हुआ है? अभी मैंने टीवी देख रहे थे 75 इंची का, इसमें हम तो 15 से 20 हज़ार कम पड़ रहा, तो बहुत कम हुआ। एसी में आपका 40 हज़ार एसी जो था उसमें हम लोग 5-6 हज़ार कम हुआ है, तो बहुत फ़ायदा हो रहा हम लोग को। ऐसा नहीं है, हम लोग टीवी अभी अगले साल फ्री लिए थे, इसमें 28% दिए, अभी 18%, तो 10% बहुत ज़्यादा मायने देता है, ऐसा नहीं है। तो आप कोई बाजार देखिए, 10% मतलब 1 लाख का सामान 10 हज़ार पर छूट मिल रहा है आपको, इससे अच्छा और क्या होगा हम लोग के लिए। तो हमारी सरकार वो अच्छा काम कर रही है, हम सब सपोर्ट हैं, वादे भी करते रहे। और ग्राहक कैसे यहाँ पे आ रहे हैं, कितना मतलब ग्राहक लोग के बीच में, जैसे आप भी एक ग्राहक है तो आपको क्या लगता है कि लोगों के बीच में उत्साह है इस चीज़ को? बहुत बहुत उत्साह है भाई, हम तो लेने आए, हमें 10 हज़ार छूट, 15 छूट मिल रहा, इससे बड़ी और क्या होना चाहिए। हम बहुत खुश हैं, अब हर चीज़ में हम छूट पा रहे, टीवी है, फ्रिज है, मशीन है। हम जो चीज़ 50 हज़ार ले रहे हो अभी 45-46 में पड़ जा रहा, तो 15 हज़ार रुपये तो बहुत मायने देता है ना। तो विपक्ष जो बोलती है कि नहीं सरकार तो बस बोलने के लिए है, ये कर रहे वो कर रहे, इससे विपक्ष का काम है लोगों को गुमराह करना, विपक्ष का काम है पब्लिक को परेशान करना, सच्चाई मुद्दा लोग उठाते नहीं है, सच क्या है तो बोलते नहीं है, बस वोट चाहिए उन्हें, वोट लेने के बाद उन्हें अपना भी रोटी सेकना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार के साथ हम लोग हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आप एसी, फ्रिज और भी सारे सामान बाजार में आप कोई सामान लेते हैं हम लोग, तो बहुत फायदा हम लोग को है। तो सरकार ने जीएसटी 2.0 लागू कर दिया है, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? जी देखिए, ये विपक्ष का मानना ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। सरकार जो एक बार निर्णय लेता है हमेशा लागू होता है। अब जो जीएसटी लागू हुआ 10 साल चला, अभी जो जीएसटी डाउन हुआ तो फिर सबके लिए फायदा है। हमें टीवी में 10 से 15 फायदा हो रहा, तो सारे आइटम में फायदा हो रहा। अभी वॉशिंग मशीन ले लीजिए, छोटा मिक्सर ले लीजिए, 2500 का आइटम है, जो हमको उसमें 500 रुपया कम पड़ जाएगा, तो कम नहीं होता है 500 रुपया, 5 हमारा बहुत होता है। जनता का क्या मुद्दा है विपक्ष को अगर आप बताना चाहें तो? जनता का मुद्दा है, सही मायने में अगर बोला जाए तो अगर सरकार और कुछ करना चाहता है, हम देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समझ नहीं है। हमारे पढ़ाई पर हर स्कूल में जो हम लोग को हर साल किताब चेंज होता है वो नहीं होना चाहिए। सारे स्कूल पूरे हिंदुस्तान में एक किताब वो होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में इतनी लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर साल चेंज होता है, नहीं होना चाहिए। हम जैसे गरीब आदमी मरते हैं इसमें, पढ़ा नहीं पाते बच्चों को, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इसी को ध्यान दे। दवाइयाँ जितना कम हो सके, दवाइयाँ में स्लैब गिरा है जी, जितना कम हो सके, मेडिकल ये सब में ध्यान दे। प्राइवेट मेडिकल ऐसे हैं जो 600-700 रुपये फीस लेते हैं, उनका 200-150 होना चाहिए, ये सब में ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन और रोजगार, रोजगार कैसा चाहिए आपको? आप हर आदमी का आपको सरकारी इंजीनियर मिलेगा? अब बताइए, 20 साल 30 साल का इतिहास ऐसा तब हुआ है जो हर घर में 4 आदमी इंजीनियर डॉक्टर है ना। आपको 10 परिवार में 1 परिवार कोई इंजीनियर डॉक्टर होगा नहीं, सबको बिजनेस करना है। बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, हम भी बिजनेस करते हैं, हमारा भी इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है पुराना का, हम यहाँ से उठाते हैं नया, अपना घर में ले आते हैं, फिर मान ली हमारा बिजनेस है, उस समय हम ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है, एक
और हम भी व्यापारी हैं, इस तरह हम किसी और चीज़ का हमारा इस तरह टाल है तो हम वहाँ बिजनेस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सरकार जो बोल रही है अफवाह, ऐसा नहीं है। हमारा मोदी सरकार जो कर रहा है ना वो सही काम कर रहा है। हम क्यों? सब उनके साथ हैं। इसलिए बीजेपी एक पार्टी है, बाकी जितनी भी पार्टी है एक ही पार्टी के पीछे गिरा हुआ। क्यों? अरे तुम में हिम्मत है, तुम भी करके दिखाओ। नहीं कर पा रहा, मोदी के सामने नहीं कर पाएगा। वो एक ऐसी नेक आदमी है कि उसका तुलना किसी से नहीं होता। वो जो भी कर रहा है देश के लिए कर रहा है, देश के भलाई के लिए कर रहा है, देश के नागरिक के लिए कर रहा है। बीजेपी तो बस। घरेलू पार्टी नहीं है। बीजेपी में जो अच्छा काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, चाहे आप हो या हम हो चाहे जो हो। पर कांग्रेस, इसका तेजस्वी यादव पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है, एक घरेलू पार्टी है। जीतेंगे तो बस घर के ही आदमी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी में ऐसा नहीं है। अच्छा काम करिए तो आप भी आगे बढ़िए। परिवारवादी परिवारवाद वहाँ नहीं है बीजेपी में। परिवार, अब बताइए किसी का नाम जो परिवार से जुड़ा हुआ है? जो भी है कोई गुजरात से, कोई यूपी से, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं। यहाँ पर तो क्या, अगर झारखंड में बन रहा है तो शिबू सोरेन का ही पूरा खानदान बनेगा। बिहार में बन रहा तो लालू यादव पूरा परिवार बनेगा। यूपी में हमारे बनेगा, हम भी यूपी के रहने वाले इसलिए बता रहा हूँ। यूपी में बनेगा तो अपना मुलायम से तो पूरा परिवार बनेगा। तो ऐसा होता है, ऐसा बाकी सब पार्टी परिवारवाद को लेके चलती है। परिवारवाद करते हैं। हमारे बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी देखिए, अगर लोग बोलेंगे लेकिन अभी तो धीरे धीरे बीजेपी में भी परिवर्तन आ ही बीजेपी है। रहेंगे तो हम बीजेपी सपोर्टर है। हाँ ये सच है, हम बीजेपी तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सत्य है वो सही है। 2.8 2.0 फायदा हो रहा है कि कस्टमर कोई भी सामान ले रहा है उनको उसमें जो रेट है उसमें थोड़ा कटौती मिल रहा, कस्टमर ले रहा। अभी जो 28% आपका जीएसटी था वो आके 18% में खड़ा हुआ, तो मोटा मोटी 10% का फ़ायदा हो रहा है। एक टीवी ले रहा तो कम से कम उसको 10 से 12 हज़ार का फ़ायदा हो रहा है। सपोज़ एक टीवी हम बिक्री करते थे पहले, समझ लीजिए एक टीवी हम बिक्री करते थे पहले 36,000 में, 36,043 इंचेस। तो अभी उसमें अगर हम 10% माइनस करते हैं तो उसको कम से कम 8-10 हज़ार रुपये फ़ायदा है। तो ये सरकार जो किया बहुत अच्छा किया, सबके लिए अच्छा किया, मिडिल क्लास के लिए जो भी हो सबके लिए अच्छा है। ग्राहकों के बीच में इस निर्णय को लेकर कैसा उत्साह है? अच्छा उत्साह है लोग का कि हाँ बहुत अच्छी रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रही है।